दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ऑल इन वन प्रिंट पोर्टल से क्या सब सर्विसेज यूज कर सकते हैं और ऑल इन प्रिंट पोर्टल का आईडी किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे हम कोई सा भी ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है अपना printsewa.com। अपना printsewa.com सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आईडी लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आईडी पासवर्ड बनाने के लिए साइन अप पर करेंगे। साइन अप हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डाल लेंगे, ईमेल आईडी डाल लेंगे। यहाँ पर कोई पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, कन्फर्म पासवर्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो आईडी लेना चाहेंगे आप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करके आईडी बना लेंगे। उसके बाद सबमिट पर करेंगे। 99 का पेमेंट मांगेगा, मात्र 99 रुपया आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आईडी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड डाले होंगे वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह सभी सर्विसेज आपको इंस्टेंट अवेलेबल किया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम खोया हुआ पैन कार्ड निकाल सकते हैं, खोया हुआ पैन कार्ड का डिटेल्स निकाल सकते हैं, मैनुअल पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार एडवांस फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आरसी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गाड़ी का ऑनर बुक जो होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ गाड़ी का नंबर डाल करके। उसके बाद यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग जो आप अप्लाई किए हुए हैं उसको लर्निंग एग्ज़ाम पास होता है यहाँ से। राशन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आधार मैनुअल बना सकते हैं, जेंडर इनरोलमेंट से आधार नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद राशन नंबर से आधार नंबर निकाल सकते हैं, वोटर एडवांस निकाल सकते हैं, वोटर मैनुअल निकाल सकते हैं, वोटर एडवांस प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन पेमेंट बैंक का पासबुक निकाल सकते हैं। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक का पासबुक निकाल सकते हैं, फिनो पेमेंट बैंक का पासबुक निकाल सकते हैं। बहुत सारा सर्विसेज यहाँ पर जितना लिस्ट में दिया हुआ है सारा सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सर्विसेज को यूज करना बिल्कुल ही आसान है। जैसे हम पेन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो पेन नंबर फाइंड इंस्टेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से आपका पेन नंबर आ जाएगा। देख सकें यहाँ पर बहुत सारा हम पेन नंबर फाइंड करके रखे हुए हैं। ये सारा पेन नंबर हम फाइंड किए हुए हैं। इस पर से पेन नंबर फाइंड करना बिल्कुल आसान है। बहुत सारा सर्विस है इसमें जो यूज करना बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ एक आईडी लेकर के यह सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसमें जितना भी सर्विस दिया हुआ है सभी सर्विस को यूज कर सकते हैं। आप सीएससी संचालक हैं या ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो आपको यह आईडी लेना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यह आईडी से आप बहुत सारा सर्विस को यूज कर सकते हैं। जो आप सीएससी में काम नहीं कर पाएंगे उस आईडी से ज़्यादा इसमें काम कर सकते हैं। जैसे किसी का आधार कार्ड गुम हो गया है, आधार नंबर उसके पास पता है तो इस पर आधार एडवांस पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, कैप्चर फिंगर करेंगे, आधार कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा इंस्टेंटली। ये सारा सर्विस इंस्टेंट वर्क होता है। जितना भी सर्विस इसमें दिया हुआ है सारा सर्विस इंस्टेंट वर्किंग है। इसमें जितना भी सर्विस है सारा सर्विस को यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नाम डाल देना है आधार के अकॉर्डिंग, फादर्स नेम डाल देना है आधार के अकॉर्डिंग, या जिसका अगर मदर्स नेम डालना चाहेंगे तो मदर्स नेम डाल सकते हैं। उसके बाद बर्थ सर्ट डेट डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद पूरा एड्रेस को टाइप कर देना है। यहाँ पर आधार कार्ड का पीडीएफ और फोटो को अपलोड कर देना है। सारा कुछ अपलोड करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर किसी का राशन नंबर से आधार नंबर लेना चाहते हैं तो राशन नंबर टू आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, न्यू अप्लाई पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे जिसका आधार नंबर आप लेना चाहेंगे। उसके बाद राशन नंबर डालेंगे। उसके बाद फैमिली में किसी का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, विलेज डालेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से सिंपल है बिल्कुल। सर्विस को यूज करना बिल्कुल ही आसान है। कोई भी नया ग्राहक सेवा केंद्र वाला है तो उसको चलाने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आता हो तो हमें व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी तरह का समस्या आता है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।